In this video we are going to discuss about the integrated rate law. पहले हमने किया था डिफरेंशियल रेट लॉ, अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ना ज़ीरो ऑर्डर कौन सी होती हैं रिएक्शंस? इन विच द रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reactant. Let us suppose a reaction A will form P. Now according to, ये साथ साथ में एक्सप्रेशन करना, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट लॉ। व्हाट वाज द इंस्टेंटेनियस रेट लॉ? दैट R इज इक्वल टू माइनस dA बाय dt। माइनस स्टैंड फॉर द, जैसे जैसे हमारे पास टाइम पास होगा, टाइम निकलेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और ए की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, R इज इक्वल टू के ए। पुट दिस 1 and 2. Now compare 1 and 2. Now what we will get? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इट मीन्स ये इसके इक्वल है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। ना ये हमने ध्यान रखना है कि अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास रेट लॉ होगा वो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट मीन्स ए रेज टू पावर 0। नाउ एनीथिंग रेज टू पावर 0 is equal to 1. It means our expression will become like this. Now minus dA k dt. Now integrate both sides. Now k is the constant, इसको हमने बाहर रख लिया और इंटीग्रेशन कर दी। आप ऐसे करो, आप k को भी फिलहाल अंदर ले लो, k dt. Now when we integrate dA we will get a. Now integration of change in dA we will get the a. Now integration of k dt, k तो constant है और integration of dt की क्या आएगी? t plus we need the integration constant where I is the integration constant. Now to find the value of I, let us consider, put this equation number 4. To find the value of I, let us consider initial conditions. मीन्स अब इनिशियल कंडीशंस में क्या होगा? टाइम तो ज़ीरो होगा और मैंने जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको नेम दे दिया ए नॉट। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 4. नाउ व्हाट वी विल गेट? माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 0 प्लस आई। नाउ आई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस आई ए नॉट। पुट दिस इक्वेशन 5. पुट 5 इन 4. What we will get? Minus a is equal to kt. I की वैल्यू अब क्या आ गई इसमें? I की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की माइनस ए नॉट, मीन्स माइनस ए is equal to kt minus a naught. Now what we have to find out? We have to find out kt मैंने एक जगह रख लिया और मेरे पास इसकी आ जाएगी ए नॉट, ये इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस ए। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड आई विल गॉट द दिस एक्सप्रेशन. Equation 6 is
known as integrated rate equation. नाउ अब हम इनसे ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर द सो अगर मैं ए वर्सेस टाइम टी करूँगी तो क्या होगा, ग्राफ नीचे को गिरेगा बिकॉज सबसे पहले मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और टाइम जैसे जैसे पास होगा तो ग्राफ नीचे गिरता रहेगा. सो दिस इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने इसको ए नोट किया और स्लोप क्या है, के माइनस के. नाउ रेट कंसंट्रेशन, अगर मैं स्पीड की बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अब ज़ीरो ऑर्डर की पढ़ रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन की कोई, अगर कम करोगे ज़्यादा करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमारी स्पीड पे. तो इट मीन्स एट द हर एक, अगर मैं कंसंट्रेशन 1 लेती हूँ तब भी रेट की सेम वैल्यू, 2 लेती हूँ तब भी सेम, तो इसका जो ग्राफ है इस तरह प्लॉट होगा. नाउ हाफ लाइफ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ पीरियड में बी डिफाइंड एज अ, क्या समझा सकते हैं कि आधी रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट था उसको आधा होने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो कंसंट्रेशन कब हाफ हुई, तो दैट इज़ नोन एज द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ अभी हम कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई थी के ए नॉट माइनस ए बाय टी. तो मुझे टाइम क्या है मेरे पास, ए नॉट ए, और अब क्या आ जाएगा के. मैंने यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी शुरू कर दी. नाउ मैं पढ़ रही हूँ हाफ लाइफ पीरियड. तो इन दैट केस मेरे पास जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं कहूँगी कि जो टी है वो मेरे पास टी हाफ है, और जो मेरे पास ए है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब कि एट एनी टाइम मेरी रिएक्शन प्रोसीड हुई और ये मेरे पास फर्दर कंसनट्रेशन आनी शुरू हो गई. तो अभी मुझे यहाँ तक कितनी कंसंट्रेशन आई तो उसका कैसे पता, अब मुझे इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना है. तो मैंने कैसे करूँगी, मैं कहूँगी कि सपोज आपके पास 24 ग्राम रिएक्टेंट था, तो हाफ कब होगा, आप बोलोगे कि मैम इसका हाफ 12 है, कैसे बताया, 24 डिवाइड बाय 2, तो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2. अब हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आ जाएगा टी हाफ, और मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ए नॉट, तो ए नॉट का ए नॉट लिख देंगे एंड माइनस ए नॉट बाय 2 एंड डिवाइड बाय के. नाउ मेरे पास आ जाएगा ए नॉट, टू ए नॉट माइनस ए नॉट एंड वी विल गेट 2k. अब ए 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 1 ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k. तो दिस इज़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन.